हरिओम। मित्रों, तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, ये सारे नाम एक ही परिणाम को प्राप्त होता है। वो है दुख, वह है परेशानी। और उस अवस्था में हम अपने मन को, वाणी को और देह को, जो उसकी मूल अवस्था है, जो उसकी सही अवस्था है, उससे भिन्न पाते हैं। ये तीनों शब्द जो हैं, इन्हीं तीनों पर अपना प्रभाव डालने वाला है। इन्हीं तीनों को ये परेशान करता है। और मित्रों, हम जिससे परेशान होते हैं वही हमारी परेशानी को निकालने वाला भी होता है। जिस स्ट्रेस से परेशान है दुनिया, उसी स्ट्रेस को जब आप निदान के रूप में देखते हैं तो वह निदान बन जाता है। जब कुएं में गिरा हुआ बाल्टी को हमें निकालना होता है और हम कांटे डालते हैं, फिर उस रस्सी डालते हैं, फिर निकालने के लिए तैयार होते हैं, तो क्या रस्सी में बिना तनाव पैदा किए हुए, स्ट्रेस पैदा किए हुए, टेंशन पैदा किए हुए, क्या बाल्टी और कांटे को बिना मिलाए हम बाल्टी को कुएं से बाहर निकाल सकते हैं? कदापि नहीं। अर्थात तनाव तो हमारी जरूरत है, तनाव हमारे कार्य की सफलता का हिस्सा है। ध्यान रखना है सिर्फ इस बात का कि वो तनाव किस मात्रा में हो। और अगर बाल्टी निकालने की गति तेज हो गई, काफी तेज हो गई, संभलने से बाहर हो जाता है, तब वही कांटा बाल्टी के साथ छिटक कर निकालने वाले पर पड़ता है और उसे घायल कर देता है। उसी प्रकार से तनाव कितना लेना है, किस मात्रा में लेना है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से दाल में बिना नमक के उसका स्वाद का अनुभव नहीं किया जा सकता, सब्जी में बिना नमक के उसके स्वाद का अनुभव नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से जीवन में भी बिना तनाव का आनंद नहीं आ सकता, बिना तनाव का उपलब्धि नहीं प्राप्त हो सकती। बिना तनाव का संसार में हम कुछ भी करने में संभव नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते, हम संभव नहीं कर सकते। आओ तनाव को जिए, तनाव को की मात्रा का ज्ञान प्राप्त करें। और उसके लिए मैं उपाय बताता हूं। हर कुछ घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, संभव हो तो 5-10 मिनटों के बाद भी आप अपने ललाट को देखें, आप अपने ललाट के मध्य भाग को देखें और आप खुद से बोलें आंखें बंद करके, क्या हमारा ललाट शांत है? क्या शांत है? क्या शांत है? प्रश्न कीजिए, आपको अनुभव होगा तनाव का। फिर दोहराइए कि हमारा ललाट शांत हो रहा है, हमारा ललाट शांत हो रहा है, हमारा ललाट शांत हो रहा है। थोड़ा इसी अभ्यास को और बढ़ाइए। आपकी भौहें शांत हो रही है, आपके कान शांत हो रहे हैं, आपका ओठ शांत हो रहा है, आपकी आंखें शांत हो रही हैं, आपके कपोल शांत हो रहे हैं, आपका पूरा चेहरा, पूरा मस्तिष्क शांत 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 हो रहा है। इस प्रकार के अभ्यास को आप करके देखें, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे। और यह जितनी दफ़ा आप कर सकते हो करें। आप तनाव की मात्रा का पता करते रहें कि किस मात्रा में हमारे मन के अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में, हमारे वाणी के अंदर में ये प्रवेश कर गया है या कर रहा है अधिक मात्रा अगर है तो उसे उसी वक्त
छोड़ें, उसका त्याग करें। और मित्रों, इस तनाव से मुक्ति के लिए एक और उपाय बताता हूँ। दुनिया में कुछ चीज़ों को करने के लिए परमात्मा ने हमें भेजा है। एक व्यक्ति, एक प्राणी हर कुछ नहीं कर सकता है। परमात्मा के सृष्टि में ऐसी ही रचना की गई है, ऐसा ही दायित्व हर प्राणियों पर सौंपा गया है। और इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। हम कुछ ही कर सकते हैं, इसका पता हमें होना चाहिए, या हमें पता है। तो आप देखिए, एक कार्य करना, एक कार्य नहीं करना, आप किस कार्य को कर सकते हैं, किस कार्य को नहीं कर सकते हैं। और जिस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप सिर्फ निवेदन करें परमात्मा से, सिर्फ प्रार्थना करें परमात्मा से, सिर्फ आप परमात्मा को पुकारें उसके लिए। यही है दुनिया का उपाय, दुनिया में दुख से मुक्ति पाने का उपाय। शुरू कर देते हैं हम जब कि जो कार्य हमारी क्षमता से बाहर की है, जिस प्रकार से चींटी हाथी को उठाने लगे, जिस प्रकार से हम पहाड़ को उठाने चलें, जिस प्रकार से हम स्वयं हमारी वजन जो है उससे 20 गुना ज़्यादा की हम उठाने चलें, आपसे नहीं उठेगा, आपसे नहीं होगा। और जब आप ऐसे कार्यों को करते हैं तो आपको तनाव प्राप्त होता है। तनाव से मुक्ति का एक उपाय, सरल उपाय है, जो आप कर सकते हैं। तुरंत प्रारंभ करें और आनंद के साथ प्रारंभ करें। और जो नहीं कर सकते हैं, तुरंत उसका त्याग कर दें। और जो आवश्यक है उसके बावजूद तो उसके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। जीवन और मृत्यु आपके वश में नहीं है, वह परमात्मा के हाथों में है। मृत्यु पर जब कभी आप पहुंचते हैं, मृत्यु से कभी सामना खुद को करना पड़ता है, आपके अपनों को करना पड़ता है, तो उस वक्त आप सीधे परमात्मा के शरण में जाइए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, परमात्मा से निवेदन कीजिए। वह सुनेगा, वो सुनता है, वो सुनने वाला है, वो मेहरबान है, वो दयावान है, वो करुणामयी है, आपकी बात सुनेगा। तो मित्रों, आज तनाव पर जो बातें हमने कही है, आप आजमा कर देखें, करके देखें, तनाव मुक्त हो जाएंगे, आनंदमयी हो जाएंगे, परमात्मा के करीब पहुंचेंगे। हरिओम तत्सत।